पिछले वीडियो के अंदर हमने जो एंडोक्राइन अपना टॉपिक चल रहा है उसकी थायराइड ग्रंथि के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे लेंगे पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड। आज दो ग्रंथियों का हमें अध्ययन करना है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सत्यम पब्लिक स्कूल राणोली के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्रंथि। सबसे पहले इसकी जब हमने थायराइड ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि के बारे में अध्ययन किया तो सबसे पहले हमने इनकी स्थिति का वर्णन किया कि कौन सी ग्रंथि कहां होती है, उत्पत्ति कैसी होती है, रंग कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है। इसकी स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। स्थिति ये होती है थायराइड ग्लैंड के पास, थायराइड ग्रंथि के पास स्थित होती है, थायराइड ग्रंथि के पास। दूसरी उत्पत्ति होती है इसकी एंडोडर्मल संख्या में ये टू पेयर्ड होती है। टू पेयर्ड मींस 4। रंग होता है इसका गुलाबी रंग। कैसा होता है? गुलाबी रंग। छोटी सी है। वजन सबसे कम वजन की होती है 0.02 से 0.03 ग्राम की होती है। 0.02 से 0.03 ग्राम की होती है। ये ध्यान रखना कि स्थिति, ये आपने जो थायराइड ग्रंथि पढ़ी थी, थायराइड ग्रंथि थी आपकी, ये इसके अंदर यहां पर ये संख्या में 4 आपकी पैराथायराइड ग्रंथि होती है जो कि गुलाबी कलर की होती है। यहां आपकी ये आती है ट्रेकिया, ये आती है आपकी श्वास नली जिसको ट्रेकिया कहते हैं। ये आपकी हो गई थायराइड ग्लैंड और ये आपकी कौन सी हो गई? पैराथायराइड ग्लैंड हो गई। पैराथायराइड ग्लैंड। स्थिति थायराइड ग्रंथि के पास, उत्पत्ति होती है एंडोडर्मल, संख्या इसकी 2 पेयर्ड होती है, यानी कि 4 होती है, 1 2 3 और 4। रंग होता है इसका गुलाबी। क्यों होता है? क्योंकि थायराइड ग्रंथि थी वो किस कलर की थी? गहरे गुलाबी रंग की। वजन होता है इसका 0.02 से 0.03 ग्राम। मींस क्या है? ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। हमने बात की थी कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थी थायराइड ग्रंथि, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये ध्यान रखने वाली बात है। सबसे बड़ी है थायराइड ग्रंथि, तो सबसे छोटी कौन सी है? पैराथायराइड ग्रंथि होती है, वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब बात करें इसके हार्मोन की कि इसके हार्मोन कौन से हैं। इसके हार्मोन की बात करें तो हार्मोन देती है ये पैराथार्मोन हार्मोन। इसको पीटीएच हार्मोन भी कहते हैं। पीटीएच पीटीएच हार्मोन एक इसका अन्य नाम है। इस हार्मोन को कोलिफ हार्मोन भी कहते हैं। कोलिफ हार्मोन, इस हार्मोन को कोलिफ हार्मोन कहते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। कोलिफ हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं? पैराथार्मोन या पीटीएच हार्मोन को कोलिफ हार्मोन कहते हैं, क्योंकि इस हार्मोन की खोज कोलिफ नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोलिफ नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इस हार्मोन का नाम क्या है? कोलिफ हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट बात है। हार्मोन पैराथार्मोन जिसे पीटीएच हार्मोन कहते हैं, इसे कोलिफ हार्मोन कहते हैं क्योंकि इसकी खोज कोलिफ नामक वैज्ञानिक ने की थी। कार्य क्या करता है ये हार्मोन? कार्य करता है कि यह हार्मोन रक्त में, यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम आयन के स्तर को बढ़ाता है। अब आपको याद होगा जब हमने थायराइड ग्रंथि पढ़ी थी, थायराइड ग्रंथि की जो पैराफेलिकुलर सेल्स जिनको सी सेल्स कहते हैं, उनमें एक हार्मोन था थायरोकैल्सिटोनिन। वो हार्मोन क्या कर रहा था? रक्त में कैल्शियम आयन के स्तर को कम करता है। और पैराथार्मोन हार्मोन है वो रक्त में कैल्शियम आयन के स्तर को क्या करता है? बढ़ाता है। तो यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम आयन के स्तर को बढ़ाता है, तो किसके विरुद्ध कार्य करेगा? यह कैल्सिटोनिन हार्मोन के विरुद्ध कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है
कि यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम आयन के स्तर को बढ़ाता है, तो किसके विरुद्ध कार्य करेगा? थायरोकैल्सिटोनिन के। जब हमने थायरोकैल्सिटोनिन पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि यह पीटीएच के विरुद्ध कार्य करता है। जब थायरोकैल्सिटोनिन पढ़ रहे थे तो उस समय हमने लिखा था कि यह पीटीएच के विरुद्ध कार्य करता है। अब यहां क्या लिखेंगे? यह किसके विरुद्ध कार्य करता है? थायरोकैल्सिटोनिन के विरुद्ध कार्य करता है। यह एक इसका मेन काम है पैराथार्मोन हार्मोन पीटीएच का, कि यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम आयन के स्तर को बढ़ाता है, जो कि थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन के विरुद्ध कार्य करता है। अब बात करते हैं कि इसके अल्प स्रावन से क्या होगा और इसके अति स्रावन से क्या होता है। जो पीटीएच हार्मोन है वो अगर रक्त में ज्यादा मात्रा में स्रावित हो गया तो क्या होता है, और कम मात्रा में स्रावित हो गया तो क्या होता है। पीटीएच हार्मोन, पीटीएच अल्प स्रावन और अति स्रावन, अल्प स्रावन और अति स्रावन। देखना, ध्यान देने वाली बात है कि जब पीटीएच हार्मोन का अल्प स्रावन होता है तो रक्त में कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है। रक्त में कैल्शियम आयन की कमी होती है, कैल्शियम आयन की कमी होती है। जो अति स्रावन होता है तो रक्त में कैल्शियम आयन की वृद्धि होती है। ये दो बातें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जब पीटीएच हार्मोन का अल्प स्रावन होता है तो रक्त में कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है। रक्त में कैल्शियम आयन की कमी होती है जिसके फलस्वरूप अपनी मांसपेशियों में जकड़न आने लग जाती है, अपनी मांसपेशियों में जकड़न आने लग जाती है, जिससे बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया टिटेनी रोग हो जाता है। हाइपोकैल्सीमिया टिटेनी रोग हो जाता है। ये रोग इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। हाइपोकैल्सीमिया टिटेनी रोग हो जाता है कि जब पीटीएच हार्मोन का अल्प स्रावन होता है तो रक्त में कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है, जिसके कारण अपनी मांसपेशियों में जकड़न और ऐंठन होने लग जाती है। हम कहते हैं ना, दौरे आने लग जाते हैं। दौरे में क्या होता है, दौरे के अंदर जो भी पीड़ित होता है वो ऐसे अंगुलियों को कड़क कर लेता है। हम उनको खींचते हैं तो हमें ऑटोमेटिक पता चलता है कि इनमें क्या होने लगे, दौरे आने लगे। वो दौरे किसकी वजह से आते हैं? पीटीएच हार्मोन के अल्प स्रावन से। पीटीएच हार्मोन का अल्प स्रावन होगा तो क्या होगा, रक्त में कैल्शियम आयन की कमी होगी, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में हड्डियों के अंदर जकड़न आने लग जाती है। और ये रोग क्या कहलाता है? हाइपोकैल्सीमिया टिटेनी रोग कहलाता है। इंपॉर्टेंट रोग है। आप मान के ये चलो कि जिस भी किसी बच्चे के या बड़े के अगर दौरे आ रहे हैं, जिसको दौरे आ रहे हैं, जो अपनी अंगुलियों को एकदम कड़क कर लेता है, उसके अंदर कैल्शियम आयन की क्या है? कमी है। उसके शरीर में कैल्शियम आयन की कमी है, जिसके कारण उसमें क्या आ रहे हैं? ऐंठन आ रही है। उस रोग को बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया टिटेनी रोग कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। हाइपोकैल्सीमिया टिटेनी हम परिवार के अंदर, परिवार में, मोहल्ले में, गली मोहल्ले में सब में देखते हैं कि कई बच्चे होते हैं जिनके हाथों के अंदर, पैरों के अंदर वो अपनी अंगुलियों को एकदम कड़क कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि दौरे आ गए। किसकी वजह से आए? कैल्शियम आयन की कमी की वजह से आए हैं। अगर अति स्रावन होगा, अल्प स्रावन से तो हाइपोकैल्सीमिया टिटेनी, अति स्रावन होगा तो रक्त में कैल्शियम आयन की वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप लीवर एवं गाल ब्लेडर के अंदर पथरी बनती है। के अंदर स्टोन को बोलते हैं पथरी, के अंदर पथरी बनती है। ये लो भाई, अति स्रावन और अल्प स्रावन दोनों से रोग हो गए। अगर अति स्रावन होगा तो कैल्शियम आयन की वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप अपने यकृत में और गाल ब्लैडर के अंदर क्या बनेगी? स्टोन बनेगी, पथरी बनेगी। ये इसके अति स्रावन से है। ये हमने कहा था कि प्रत्येक ग्रंथि होती है वो निश्चित मात्रा के अंदर अगर हार्मोन का स्रावन करे तो अपने शरीर के लिए लाभदायक है। अगर कम हो गया तो भी नुकसानदायक है और ज्यादा हो गया तो भी नुकसानदायक है। यहां पर पीटीएच हार्मोन अल्प स्रावन होगा तो हाइपोकैल्सीमिया टिटेनी रोग होता है, जबकि कम स्रावित होता है, ज्यादा स्रावित होता है तो क्या होता है? लीवर के अंदर और गाल ब्लैडर के अंदर क्या बन जाती है? पथरी बन जाती है। ये आपका हार्मोन है पीटीएच हार्मोन, जिसे पैराथार्मोन हार्मोन कहते हैं या इसे कोलिप हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह कोलिप नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। हो गई बात। अब कभी कभार क्या होता है, शरीर के अंदर हड्डियों में, शरीर एक शब्द आता है ऑस्ट्रियोपोरेसिस, ऑस्ट्रियोपोरेसिस।
क्या होता है ये, हड्डियां छिद्रित हो जाती है इस रोग के अंदर, हड्डियां क्या हो जाती है, हड्डियां छिद्रित हो जाती है, हड्डियां छिद्रित हो जाती है। शरीर में यदि हड्डियों के अंदर, ये तो बात कर रहे थे हम रक्त की में, अब शरीर में यदि हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी होने लग जाती है तो संबंधित व्यक्ति की हड्डियां क्या होने लग जाती है, छिद्रित होने लग जाती है, उनमें पोर, पोर का मतलब होता है छिद्र, छिद्र बनने लग जाते हैं जिसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। शब्द आ रहा है पोर, पोर का मतलब छिद्र। तो यदि शरीर की हड्डियों में कैल्शियम आयन की कमी होने लग जाती है, शरीर की, मानव शरीर की हड्डियों में यदि कैल्शियम आयन की कमी होती है तो उसकी हड्डियां क्या हो जाती है, छिद्रित हो जाती है। ये रोग क्या कहलाता है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहलाता है। इंपॉर्टेंट रोग है ये भी ऑस्टियोपोरोसिस। ये अपनी छोटी सी ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि ध्यान रखनी सबसे पहले इसका जनरल इंफॉर्मेशन की होती कहां है, थायराइड ग्रंथि के पास स्थित होती है, संख्या में 4 होती है, रंग इसका गहरा होता है, उत्पत्ति इसकी एंडोडर्मल होती है, इसका वजन 0.02 से 0.03 ग्राम होता है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, हार्मोन देती है पैराथ हार्मोन जिसे पीटीएच हार्मोन भी कहते हैं, या इस हार्मोन को कोलिप हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज कोलिप नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब पैराथ हार्मोन हार्मोन करता क्या है, रक्त में कैल्शियम आयन के स्तर को बढ़ाता है और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन के विरुद्ध कार्य करता है। पीटीएच हार्मोन के अल्प स्रावन से रक्त में कैल्शियम आयन की कमी होती है जिसके कारण मांसपेशियों में जकड़न और ऐंठन आने लग जाती है। इस रोग को हाइपोकैल्सीमिया टिटेनी रोग कहते हैं। और अति श्रावण के अंदर क्या होता है, रक्त में कैल्शियम आयन की वृद्धि हो जाती है जिसे लीवर व गाल ब्लैडर में पथरी बन जाती है, इसे बोलते हैं हाइपरकैल्सीमिया। इस रोग को क्या बोलते हैं, हाइपरकैल्सीमिया रोग कहते हैं। और ये बात हमने पढ़ ली कि जब व्यक्ति के शरीर में हड्डियों के अंदर कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है तो हड्डियां छिद्रित होने लग जाती है जिसे ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहते हैं। ये अपनी छोटी सी ग्रंथि कौन सी थी, पैराथायराइड ग्लैंड कंप्लीट। पर्सन पूछते हैं इसके अंदर से एक तो कोलिप हार्मोन का, और एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लीवर व गाल ब्लैडर के अंदर पथरी बनना किसके कारण होता है, पैराथ हार्मोन के अधिक श्रावण से। अधिक श्रावण होगा तो क्या होगा, कैल्शियम, रक्त के अंदर कैल्शियम आयन की वृद्धि होती है और इस रोग को क्या बोलते हैं, हाइपरकैल्सीमिया। कंप्लीट है ये छोटी सी अपनी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इस बात का जरूर विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। थाइमस ग्लैंड वो भी छोटी सी है, कोई खास नहीं है वो भी। थाइमस ग्रंथि थाइमस ग्रंथि सबसे पहले स्थिति हृदय के पास स्थित होती है, हार्ट के पास, हृदय के पास स्थित होती है। ये आपका जो हृदय है सीने के अंदर, इसके पास यहां स्थित होती है। ये आपकी कौन सी ग्रंथि है, थाइमस ग्लैंड है। कौन सी ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि। ये आपका हृदय है, ये आपका क्या है, हार्ट है। थाइमस ग्रंथि होती है वो हृदय के पास स्थित होती है, ठीक है। अब दूसरी बात करें उत्पत्ति। उत्पत्ति होती है इसकी एंडोडर्मल, एंडोडर्मल। वजन होता है इसके अंदर 6 ग्राम का, 6 ग्राम का। 3 चीजें इसके अंदर, स्थिति होती है इसकी हृदय के पास स्थित होती है, उत्पत्ति इसकी एंडोडर्मल होती है, वजन इसके अंदर होता है 6 ग्राम का। कितने ग्राम की होती है, 6 ग्राम की। हार्मोन देती है ये थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन देती है। कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन देती है ये। जो थाइमस ग्रंथि होती है हृदय के पास, आपका जैसे ये गले के अंदर ट्रेकिया जा रही है, ट्रेकिया जाकर ये दोनों फेफड़ों में यहां गई, दोनों फेफड़ों की जो बीच की नली है यहां पर, यहां हम कहते हैं कि हृदय, ये रहा हृदय, ऐसे कहते हैं हृदय यहां नहीं है, जो श्वास नली है उसके जस्ट पास में यहां स्थित है। तो इसके पास में जो थायराइड ग्रंथि, ये थाइमस ग्रंथि होती है यहां स्थित होती है। उत्पत्ति इसकी कैसी होती है, एंडोडर्मल होती है। वजन कितना होता है, 6 ग्राम का होता है। कितना ग्राम का होता है, 6 ग्राम का। हार्मोन कौन सा देती है ये, थाइमोसिन हार्मोन देती है। कौन सा हार्मोन देती है, थाइमोसिन। ये ग्रंथि होती है, यह ग्रंथि एक लिम्फाइड अंग है, लिम्फाइड अंग है जो टी लिम्फोसाइट
टी लिम्फोसाइट की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी होती है। यह बात ध्यान रखनी है कि थाइमस ग्रंथि होती है वो एक लिम्फाइड अंग है। क्या है? लिम्फाइड अंग है, जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती है उनकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। यह जो ग्रंथि होती है बच्चों में ज्यादा सक्रिय होती है, बच्चों में ज्यादा सक्रिय होती है, ज्यादा सक्रिय होती है। 50 साल की उम्र के पश्चात, 50 साल की उम्र के पश्चात यह ग्रंथि विलुप्त हो जाती है। यह ग्रंथि विलुप्त हो जाती है। काम क्या करता है ये थाइमोसिन हार्मोन? काम क्या करता है? यह हार्मोन शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र का नियमन करता है। यह हार्मोन शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का नियमन करता है, प्रतिरक्षा तंत्र का नियमन करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। थाइमोसिन हार्मोन का ये जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह हार्मोन शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम का नियमन करता है। छोटी सी है, ज्यादा खास बात नहीं है। थाइमस ग्रंथि है, हृदय के पास स्थित होती है, उत्पत्ति होती है इसकी एंडोडर्मल होती है, वजन इसका होता है 6 ग्राम का। यह ग्रंथि एक लिम्फाइड अंग है जो टी लिम्फोसाइट की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। टी लिम्फोसाइट, जब आप आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ते हो तो डब्ल्यूबीसी के अंदर आती है लिम्फोसाइट। बच्चों में यह ज्यादा सक्रिय होती है और 50 साल की उम्र के पश्चात यह ग्रंथि विलुप्त हो जाती है। यह हार्मोन प्रतिरक्षा तंत्र का नियमन करता है। ये जो हार्मोन है वो किसका नियमन करता है? प्रतिरक्षा तंत्र का। अब प्रतिरक्षा तंत्र देखो इधर लिखा हुआ है बच्चों में ज्यादा सक्रिय होती है, इसका मतलब बच्चे का प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? ज्यादा सक्रिय होता है एक बुजुर्ग आदमी की बदौलत। क्यों? सपोज कीजिए एक बच्चा है जो 7 साल का है, एक बुजुर्ग आदमी है जो 80 साल का है, दोनों के यदि बुखार हो जाता है, दोनों के बुखार हो गया, अब दोनों दवाई ले रहे हैं, दवाई के अंदर पहले ठीक कौन सा होगा? पहले बच्चा ठीक होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे का प्रतिरक्षा तंत्र बुजुर्ग आदमी से ज्यादा मजबूत है, शक्तिशाली है। क्यों शक्तिशाली है? क्योंकि 50 बच्चे के अंदर क्या है? ये जो थाइमस ग्रंथि है ये बच्चे में सक्रिय है। बुजुर्ग आदमी जो 80 साल का था उसमें थाइमस ग्रंथि क्या हो गई? विलुप्त हो गई। इसलिए उसका प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो गया? थोड़ा वीक हो गया, थोड़ा कमजोर हो गया। बच्चे के अंदर थाइमस ग्रंथि प्रेजेंट है, इसके कारण उसका प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। इसलिए बच्चा क्या होता है? जल्दी ठीक होता है। क्या होता है? जल्दी ठीक होता है, बजाय किसके? एक बुजुर्ग व्यक्ति के बजाय। तो ये छोटी सी ग्रंथि है आपकी, कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि है कि हृदय के पास स्थित होती है, उत्पत्ति इसकी एंडोडर्म होती है, वजन इसका 6 ग्राम होता है। यह ग्रंथि एक लिम्फाइड अंग है जो टी लिम्फोसाइट की ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होती है। यह ग्रंथि बच्चों में ज्यादा सक्रिय होती है। 50 साल की उम्र के पश्चात यह ग्रंथि क्या होने लग जाती है? स्वतः विलुप्त होने लग जाती है, स्वतः विलुप्त होने लग जाती है। हार्मोन क्या करता है? जो हार्मोन देता है कौन सा? थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र का क्या करता है? नियमन करता है। ये आपकी दूसरी ग्रंथि कौन सी हो गई? थाइमस ग्रंथि। ये 2 ग्रंथियां हो गई अपनी, पैराथायराइड और थाइमस। हमने देखो 4-5 ग्रंथियां पढ़ ली। सबसे पहले हमने पढ़ी थी हाइपोथैलेमस, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। उसके पश्चात हम आए पीयूष ग्रंथि के अंदर, पीयूष के बाद में आए थायराइड, थायराइड, फिर आए पीयूष के बाद में सब आए पीनियल पे, पीनियल, पीनियल के बाद में आए थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, और थायराइड के बाद में आए पैराथायराइड, और पैराथायराइड के बाद में आए थाइमस। ये ग्रंथियों का हमने वर्णन किया है। अब हमारे पास 3 ग्रंथियां बचती है। सबसे पहले बचती है अग्नाशय ग्रंथि, जो कहां होती है? आमाशय के नीचे, लीफ नुमा होती है, पत्ती के आकार की होती है। दूसरी ग्रंथि आएगी एड्रिनल ग्रंथि, जो एड्रिनल पे होती है। उसके 2 भाग होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। वो ग्रंथि हम पढ़ेंगे अगली वाली क्लास के अंदर। तो आप इन दोनों ग्रंथियों का अध्ययन करना, पैराथायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि का वर्णन करना कि थाइमस ग्रंथि क्या होती है, पैराथायराइड ग्रंथि क्या होती है, अतिस्रावन से क्या होता है, अल्पस्रावन से क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।